Hello students, welcome back with a new chapter called Volume and Surface Area of Solids from Unit 4 Mensuration। इस चैप्टर में हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में हमें सिर्फ 3 सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना होगा। उनका वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और वो 3 सॉलिड्स हैं सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो पहली एक्सरसाइज में सिर्फ सिलेंडर के बारे में क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर। ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये सिलेंडर की हाइट कहलाती है। दिस इज कॉल्ड द हाइट और द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। एंड दिस इज द बेस। दिस इज द बेस आप इसको बोलें या इसको बोलें, ये 2 बेस हो गए, ठीक है। और इसका सेंटर से एंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेडियस और एक हाइट। या आप इसे लेंथ बोलें या हाइट बोलें, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों चीज़ों की मदद से हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ सेंटर से यहाँ सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होगी इसे हम बोलेंगे हाइट। दिस इज़ कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। एंड यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसे हम रेडियस बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा फॉर्मूला होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मैंने आपको बताया कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। उसके बाद इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसमें ये 2 सर्कल्स का एरिया ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसमें ये 2 सर्कल्स का एरिया भी ऐड कर दिया जाएगा, तब होगा वो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया तो होता ही है, साथ में 2 सर्कल्स का एरिया। ये एक सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा सर्कल भी पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसमें हम कॉमन लेके इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर लिया कॉमन और ये हो गया h प्लस आर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम का, एक कर्व्ड सरफेस एरिया का और एक ये टोटल सरफेस एरिया का। इन्हीं 3 फॉर्मूले को याद रखना है। इन्हीं 3 फॉर्मूलों की मदद से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये बीच में से हॉलो होगा, जब इसकी कुछ थिकनेस होती है। क्लियर? कुछ इस तरह का होगा एक हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये उसकी थिकनेस है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी थिकनेस है। ये कुछ मटेरियल से बना होगा, ये इस मटेरियल की थिकनेस होगी। दिस इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। मान लीजिए सेंटर से यहाँ जो ये डिस्टेंस है इसको हम स्मॉल आर नाम देते हैं और ये जो बाहर वाला जो डिस्टेंस है इसे हम कैपिटल आर नाम देते हैं, ठीक है। कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर मतलब इंटरनल रेडियस। एंड दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो सबसे पहले लिखते हैं इसकी थिकनेस, ठीक है। इसकी थिकनेस अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? थिकनेस निकालने का सीधा तरीका है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। मतलब एक्सटर्नल रेडियस में से अगर हम इंटरनल रेडियस माइनस कर देंगे तो ये थिकनेस आ जाएगी। क्लियर? दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या चीज़ है? क्रॉस सेक्शन का मतलब जो रेड पोर्शन है इसका एरिया क्या होगा? इस रेड पोर्शन की बात मैं कर रहा हूँ, जो यहाँ पर शेड किया है मैंने, वही रेड पोर्शन है। इसी को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। इसका एरिया क्या होगा? तो ये एरिया होगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसे ऊपर से देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ इस तरह से रिंग दिखाई देगी आपको,
ये हमें एरिया निकालना है। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये कैसे निकाला जाएगा? ये बड़ा सर्कल, इसका एरिया, ये बड़े सर्कल के एरिया में से इस छोटे सर्कल के एरिया को माइनस कर दिया जाएगा। बड़े सर्कल का एरिया होगा स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर, क्लियर। और ये जो छोटा सर्कल है इसका एरिया होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्लियर। यहाँ आप पाई कॉमन ले सकते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम जो जिस मटेरियल से ये बना है उस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना है, अगर ये मेटल का बना है तो उस मेटल का वॉल्यूम कितना होगा। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। ओके, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करना होगा। एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम एक्सटर्नल रेडियस का यूज करके निकाला जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियस। और इंटरनल वॉल्यूम इंटरनल रेडियस का यूज करके निकाला जाएगा, क्लियर। यहां से आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, पाई और एच को कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, ओके। इसके बाद हम लिखते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो दो जगह होगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनसाइड जो अंदर होगा वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा एक, ठीक है, जो इसके अंदर की तरफ है। तो एक बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में भी क्या लिखेंगे हम, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया एक्सटर्नल रेडियस का यूज करके निकाला जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर एच। आर इज द एक्सटर्नल रेडियस एंड एच इज द हाइट, ओके, दिस इज हाइट, प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया इंटरनल रेडियस का यूज करके हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये आएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। स्मॉल आर मीन्स इंटरनल रेडियस। यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं 2 पाई एच, तो बचेगा आर प्लस स्मॉल आर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ओके। इसके बाद देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा। देखिए, ये हमारा एक हॉलो सिलेंडर है, इसमें एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो दो रिंग हैं, अगर इनका एरिया भी हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ओके। 2 रिंग्स कौन सी हैं, 2 रिंग्स कौन सी हैं, ये वाली जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, रेड पोर्शन, ओके, दोनों तरफ 2 हैं इसलिए हम यहाँ पर 2 रिंग्स का लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा ये टोटल। एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रेंड्स होगा 2 पाई आर एच, क्लियर। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। एंड एरिया ऑफ 2 रिंग्स कितना होगा, एक रिंग का कितना था, हमने रिंग का एरिया लिखा था पीछे, एक रिंग का एरिया था पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। अब जब 2 रिंग है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रिंग्स का हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। यहाँ से आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 2 पाई कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये फॉर्मूला होगा हमारा, ओके। इन्हीं सब फॉर्मूलेज का यूज करके हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं सीधे एक्सरसाइज नंबर 21A पर।
This is question number 1. Find the curved surface area and the total surface area of the cylinder for which first part h is equals to 16 centimeter and r, that is radius, is 10.5 centimeter. ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें सिलेंडर का, जिसमें हमें हाइट गिवन है 16 एंड रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. क्या क्या हमें गिवन है? h इज इक्वल्स टू हाइट इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर and radius is 10.5 centimeter. First of all, what we have to find out? Curved surface area. हमें निकालना है curved surface area. Curved surface area का फॉर्मूला बच्चों होता है 2 पाई आर एच, जो कि मैंने आपको पहले बताया था. 2 पाई की वैल्यू 22.7 एंड व्हाट इज़ रेडियस? रेडियस कितना गिवन है? 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा? ये 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं. 7 1 7 एंड 7 5 35. ओके, एंड 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा ये 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा बच्चों 2 पाई आर एच प्लस आर. क्लियर? 2 इंटू पाई into r, what is r? 10.5 into h plus r, what is h? 16 plus r, radius is 10.5. so this will comes out to 1.5 and again 2 into 22 into 1.5 into ये हो गया 26.5, जो कि कैलकुलेट करके आ जाएगा 1749 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. एंड इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे. सेम है, सेम फॉर्मूले एंड सेम तरह से कैलकुलेशंस होंगी. बस एक फोर्थ वाले में ध्यान रखना है 1 मीटर हाइट जो है वो मीटर में गिवन है, बट रेडियस इज इन सेंटीमीटर. सो सबसे पहले हमें दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. अगर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में करना होगा. तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन विच. हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है जिसमें हाइट गिवन है. फर्स्ट पार्ट में हाइट है 21 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. सो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, हाइट गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस एंड रेडियस एक ही बात है 5 सेंटीमीटर. सेम क्वेश्चन. ठीक है, वॉल्यूम हमें निकालना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? व्हाट इज़ पाई? 22.7. व्हाट इज़ रेडियस? 5. इट इज़ 5 इंटू 5 स्क्वायर. क्लियर? एंड एच हाइट कितना है? 21. ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम. 7 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स. अब बचेगा हमारे पास 22, 5 एज 25 एंड इंटू 3, जो कि कैलकुलेट करके आएगा 1650 एंड ये वॉल्यूम है. ठीक है, वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब. करेंगे आप इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर. और बच्चों इसमें हाइट गिवन है 40 सेंटीमीटर. हाइट तो हमें चाहिए फॉर्मूले में, लेकिन डायमीटर की जगह हमें रेडियस चाहिए. तो डायमीटर 28 है तो रेडियस कितना होगा उसका? डायमीटर का हाफ होता है. डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. 28/2 ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर. क्लियर? अब हमारे पास रेडियस है और हाइट है, तो वॉल्यूम निकालने का सीधा फॉर्मूला है
वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर. व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज 14 नाउ. 14 इंटू 14 आर स्क्वायर हो गया इंटू एच. व्हाट इज हाइट? हाइट हमें गिवन है, हाँ 40 लगाया तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 7 से आप इससे कैंसिल कर सकते हैं. 2 टाइम्स 22 2 ज़ा 44 इंटू 14 इंटू 40 जो कि कैलकुलेट करके आएगा 24,640. और ये भी वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी. क्लियर? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर. हमें इस बार एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसका हमें वेट निकालना है. ठीक है, रेडियस हमें गिवन है और उसकी हाइट भी गिवन है. इफ़ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेज 5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. सबसे पहले लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ओके, व्हाट इज रेडियस? 10.5, इट इज़ 10.5 सेंटीमीटर. और हमें गिवन है हाइट. हाइट कितनी गिवन है? 60 सेंटीमीटर. क्लियर? पहले हम फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, 22/7. पाई की वैल्यू 22/7. व्हाट इज आर? रेडियस कितना है? सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर दी जाए और यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा. पाई आर स्क्वायर हो गया और एच 60. यहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये भी 1.5 टाइम्स 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इंटू 60. इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20,790. एंड दिस इज़ वॉल्यूम. क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब. ओके, अब हमें वॉल्यूम पता लग चुका है और हमें ये पता है कि इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट 5 ग्राम्स होता है. तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब वेज हाउ मच? 5 ग्राम्स. ओके, सो 20790 सेंटीमीटर क्यूब का जो वज़न होगा वो कितना होगा? 5 के मल्टीप्लाई कर दी जाएगी. 5 इंटू 20790 ग्राम. ये आ जाएगा आपका दिस मच ग्राम. इसको किलोग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 103.95 किलोग्राम. ओके, तो ये होगा वेट उस सॉलिड सिलेंडर का. इसका रेडियस और हाइट हमें गिवन है. क्लियर बच्चों? ये है क्वेश्चन नंबर 4. अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब. ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी कैपेसिटी दी हुई है हमें. कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. जितना कैपेसिटी है उतनी ही वॉल्यूम होगी. फाइंड इट्स डेप्थ. हमें उसकी डेप्थ निकालनी है. डेप्थ मतलब जैसे कुआं होता है ना, कुएं की हाइट नहीं, उसे उसकी हाइट को ही डेप्थ बोलेंगे. ठीक है, हाइट होती है ना ज़मीन से ऊपर होती है और डेप्थ ज़मीन के अंदर. तो ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ज़मीन के अंदर बना हुआ है, इसीलिए इसकी हाइट को ही डेप्थ बोला जाएगा. और इसका हमें रेडियस गिवन है 14 मीटर. क्या चीज़ गिवन है? हमें उसकी कैपेसिटी गिवन है. कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम. तो नोट डाउन करते हैं पहले. वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 6160 मीटर क्यूब. ठीक है, डेप्थ हमें निकालनी है मतलब हाइट हमें निकालनी है और रेडियस दे रखा है. हमारे पास रेडियस है 14 मीटर. तो शुरू करते हैं वॉल्यूम से. ठीक है, हमें डेप्थ उसकी निकालनी है. आप डेप्थ बोलें या हाइट बोलें एक ही बात है. डेप्थ या हाइट एक ही चीज़ है. ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है हमें 6160. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वही पुराना पाई आर स्क्वायर एच.
इसकी वैल्यू हमें गिवन है 6160। पाई की वैल्यू लगाते हैं 22/7। रेडियस है क्या हमारे पास? यस, रेडियस है 14 और स्क्वायर है इसका, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। हाइट हमें निकालनी है, इज इक्वल्स टू 6160। ओके, यहाँ से इसे कैंसिल करते हैं 2 टाइम्स और हाइट कैलकुलेट करेंगे आप तो 6160 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2 इंटू 14। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। सो अब हमारे पास हाइट आ चुकी है 10 मीटर। ठीक है, देयरफॉर हाइट इज 10 मीटर। रेडियस हमारे पास है ऑलरेडी, हाइट भी आ चुकी है। अब हमें निकालना क्या होगा? हाइट मतलब वही डेप्थ। ठीक है, इसी को आप डेप्थ बोल दें, हाइट ही डेप्थ होगी, तो यही हमें निकालनी थी। इसके बाद क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 30 रुपीज़ खर्च होते हैं, तो हमें इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा बच्चों 2πRh। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। व्हाट इज़ रेडियस? इट इज़ 14 एंड व्हाट इज़ हाइट? हाइट हमने अभी निकाली है 10। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ये 7 से 14 को काटेंगे 2 टाइम्स, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 880 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए रेट ऑफ पेंटिंग और एरिया की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। रेट ऑफ पेंटिंग कितना है बच्चों? इट इज़ 30 पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज़ एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया है कितना? इतना 880। इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 26400 एंड दिस इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फर्स्ट पार्ट। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़, हमें इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का। ठीक है, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज़ 110 सेंटीमीटर। उसके बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन है 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें हाइट और वॉल्यूम निकालना होगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये जो बेस है, इसको बेस बोल दें आप या इसको बेस बोल दें, रेड पार्ट। ये जो बेस है इसका सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो लेंथ होगी ये हमें गिवन है, तो इस लेंथ की हेल्प से हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सर्कमफ्रेंस, ये एक सर्कल है ना, सर्कमफ्रेंस क्या होगा? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जिससे हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 2πr हमें गिवन है। हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये है हमारे पास 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना गिवन है? 110 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस होता क्या है? सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, जिसकी वैल्यू 110 हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 लगाया, यहाँ से रेडियस आ जाएगा हमारे पास। रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को उधर भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इनका। 110 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ओके, इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 35/2। ठीक है, 5 7 35/2। दिस इज़ द रेडियस। नाउ अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना? 4400। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास 2πRh होता है और वो गिवन है। ठीक है, 4400। यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई
पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस इज 35/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें निकालनी है। ओके तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 7 से 5 टाइम्स ये कैंसिल हुआ। हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, 4400 डिवाइड बाई 22 × 5। ओके इससे ये 200 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारा 40। तो हाइट हो गई 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइट आ चुकी है। दूसरी चीज़ हमें क्या कैलकुलेट करनी थी इसमें, वॉल्यूम। तो आइए वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 22.7 पाई की वैल्यू, रेडियस हमारे पास है 35/2 इंटू 35/2 दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई दो बार करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू हाइट। व्हाट इज़ हाइट, हाइट इज़ 40। हाइट हमारे पास अभी आई है 40। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, 5 से जाएगा ये 7 से जाएगा ये 5 टाइम्स, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारे पास 22 × 5 × 35 × 10। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38,500। दिस इज़ द वॉल्यूम, सो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज, इस बार हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट गिवन है और सर्कमफ्रेंस गिवन है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हमें रेडियस और वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले नोट करते हैं कि हमें गिवन क्या है। वी हैव गिवन सर्कमफ्रेंस, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें कुछ लॉजिक छुपा हो। सर्कमफ्रेंस हमें गिवन है 132, सर्कमफ्रेंस इज 132 and its height is 25 सेंटीमीटर। ओके हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो सर्कमफ्रेंस से शुरू करते हैं। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, जो हमें दे रखा है 132। ठीक है, यहाँ से पहले हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू व्हाट इज़ रेडियस, जो हमें निकालना है, रेडियस हमें निकालना है 132। तो यहाँ से रेडियस आएगा 132, ये जाएगा मल्टीप्लाई में और ये दोनों आएंगे डिवाइड में। क्लियर, इसे आप सॉल्व करेंगे 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 7 21 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। और अब हमें हाइट गिवन है, रेडियस तो निकाल चुके हैं, अब हाइट गिवन है तो हम वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज़ रेडियस, इट इज़ 21 इंटू हाइट, व्हाट इज़ हाइट 25। इसे आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली, 7 से इसे कैंसिल किया 3 टाइम्स, तो हमारे पास बचे नंबर्स 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके,
बहुत ईजी था। हमें सरकमफ्रेंस गिवन था, सरकमफ्रेंस हमें गिवन था, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया और सरकमफ्रेंस के सामने वो वैल्यू पुट की जो हमें दे रखी थी, वहाँ से हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, उस रेडियस का यूज़ किया हमने उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। वॉल्यूम में क्या चीज़ चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रेडियस और हाइट की। तो रेडियस हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, हाइट हमें दे ही रखी थी, सॉल्व करके वैल्यू आ गई। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया नंबर्स में गिवन नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है वो नहीं दे रखा, लेकिन ये ज़रूर दे रखा है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 होगा। ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, इसका 1/3 होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन क्या है। हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया, वी हैव टोटल सरफेस एरिया कितना है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड हमें गिवन है कि कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो यहाँ से हम कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया 462 की वैल्यू यहाँ लगा दी जाए, टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो कितना आएगा ये 3 1 जा 3 5 जा 3 4 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों हमें रेडियस एंड हाइट चाहिए। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में सिलेंडर का ना रेडियस है ना हाइट है, तो रेडियस और हाइट हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों चीज़ों से, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है कितना 462। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr h+r, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 462। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन है और इक्वेशन बना लेंगे एक। 2 इंटू पाई की वैल्यू तो पता है 22/7 इंटू ना r पता और ना ही हमें h पता। ठीक है, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो इन दोनों को उस साइड भेजेंगे और इस r की अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो r इंटू एच आर एच प्लस r इंटू आर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 462 और ये दोनों चीज़ें इधर आ गई इंटू 7 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 22। ठीक है, इस r की मल्टीप्लाई कर दी h में r की मल्टीप्लाई कर दी r में r स्क्वायर और ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने उस साइड भेज दी है। ठीक है, इन्हें कैंसिल करेंगे 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 11 से 2 टाइम्स 11 से 11 2 जा 22 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 21 इंटू 7/2 जो कि आ जाएगा 147/2। ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई है आर एच प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। आर एच प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147/2। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया का यूज़ करके एक और इक्वेशन बनाते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 154। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा 2πr/h और इसकी वैल्यू है 154। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू RH इज़ इक्वल्स टू 154
ठीक है। यहाँ से आर एच की वैल्यू निकाल देंगे, इन दोनों को उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगी, आर एच की वैल्यू आएगी। चलिए इधर करते हैं इसको, आर एच इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7/2 इंटू 22। क्लियर। इसको आप कैंसिल करेंगे, ये 7 टाइम्स होगा, तो यहाँ से आर एच की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7 49 अपॉन 2। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आर एच। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है, आर एच इज़ इक्वल्स टू 49/2। अब क्या करेंगे, इस आर एच की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 2 में बनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं आर एच की जगह पर, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एच इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। आर एच की जगह पे 49/2 लगाएंगे, 49/2 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147/2। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 147/2, ये आ जाएगा माइनस में, -49/2, और ये हो जाएगा हमारा 147 - 49/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 98/2, और इसे कैंसिल करेंगे आप तो ये आ जाएगा 49। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 49। तो यहाँ से आर कितना होगा, व्हाट इज़ आर, आर की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज़ 7। इसका मतलब अब हमारे पास आ गया है रेडियस। तो इस रेडियस आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं या तो इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो हम 2 में पुट करते हैं, छोटी इक्वेशन है। आर एच की वैल्यू 49/2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें आर की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइट भी आ जाएगी, आर की वैल्यू 7 इंटू एच इज़ इक्वल्स टू 49/2, ठीक है। तो h कितना होगा, h इज़ इक्वल्स टू, ये 7 जाएगा डिवाइड में, 49/2 नीचे 7 आ जाएगा, 7 से ही कटेगा 7 टाइम्स, तो यहाँ से हाइट हो गई 7/2, दिस इज़ द हाइट, ओके। और ये हमारे पास रेडियस है और ये हाइट आ चुकी है। तो अब हम निकाल देते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू πr²h, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, व्हाट इज़ रेडियस, 7 है, 2 बार लगाना होगा, आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 7/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 टाइम्स कटेगा, तो ये बचेंगे नंबर्स 11 इंटू 7 इंटू 7, जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा हमारे पास 539 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। Students, this is our question number 7. The sum of the radius of the base and the height of a solid cylinder is 37 centimeter. इस बार हमें क्या गिवन है, इस बार हमें रेडियस और हाइट का सम गिवन है, ठीक है, जो 37 दे रखा है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बी, और टोटल सरफेस एरिया भी गिवन है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले नोट डाउन करते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है आर, रेडियस और हाइट का सम, ठीक है, रेडियस एंड हाइट का सम 37 दे रखा है। तो ये चीज़ हमें गिवन है एक, तो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी चीज़ हमें जो गिवन है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया गिवन है 1628 मीटर स्क्वायर, ओके। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, 2πr h + r, क्लियर। और ये वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पर r + h या h + r एक ही बात है ना, उसको हम यहाँ 37 पुट कर देंगे।
एच प्लस आर हमें गिवन है ना 37, वो यहाँ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू लगाएंगे और यहाँ से आर कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू हुई, आर नहीं पता हमें, लेकिन एच प्लस आर पता है हमें, एच प्लस आर हमारे पास 37 है, उसको यहाँ पुट कर दिया, इज़ इक्वल टू 1628। क्लियर। अब इस आर को निकालना होगा तो इन सभी चीज़ों को दूसरी साइड भेज देंगे। आर इज़ इक्वल्स टू हमारे पास होगा 1628 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 37। ओके, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आर आ गया, रेडियस आ गया है 7। अब इस रेडियस को अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास h भी आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। ओके, r की जगह पे 7 लगाएंगे तो 7 प्लस h इज इक्वल्स टू 37 और यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा 37 माइनस 7 दैट इज़ 30। तो हाइट इस तरह से हमारे पास आ गई है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर। ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, हमारे पास रेडियस भी आ चुका है, हाइट भी आ चुकी है, तो अब हम वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, देखिए पाई की वैल्यू 22/7 लगाई और आर की वैल्यू हमने 7 लगाई, 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और हाइट कितनी आ गई है 30। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 30 और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4620 मीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। हैविंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है। हमें हाइट निकालनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया गिवन है हमें, वी हैव टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑल्सो, और हमें गिवन है रेडियस कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ आर की वैल्यू आप लगा सकते हैं 5 और पाई तो हमें पता ही है, 2 इंटू पाई की वैल्यू लगाई 22/7 इंटू रेडियस लगाया हमने 5 ब्रैकेट एच प्लस फिर से रेडियस हमने लगाया 5 इज़ इक्वल्स टू 660। ओके, अब क्या करेंगे, ये सभी चीज़ें उधर भेज देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा h प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 660 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, ये सब मल्टीप्लाई में था ना तो डिवाइड में आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 से 3 टाइम्स जाएगा 30 हुआ एंड 5 2 से 10 0 3 7 से 21 आ गया। तो हमारे पास आ गया हाइट इज़ इक्वल्स टू 21 माइनस 5। ओके, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ तो निकाल दी हाइट। अच्छा, हाइट ही निकालनी थी हमें इसमें। ठीक है, दूसरी कोई चीज़ निकालनी नहीं है। वेरी गुड। तो इतना सा क्वेश्चन था ये। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक को सॉल्व किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।